Hello everyone, welcome back to another important topic from Indian polity, the Constituent Assembly of India. आज का सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हमारे संविधान की नींव रखी गई through one of the most historic democratic exercise in India. And this is especially important for UGC NET, UPSC papers, law students and anyone interested in India's constitutional journey. So let's begin. So सबसे पहले what was the Constituent Assembly? It was a sovereign body formed in 1946 to draft the Constitution of Independent India. ये असेंबली इंडिया के पीपल की विल को रिप्रेजेंट करती थी एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेटिक एंड फेडरल स्ट्रक्चर. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली अ लीगल डॉक्यूमेंट बट अ पॉलिटिकल एंड मॉरल कमिटमेंट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय, एक कम्युनिस्ट थिंकर ने प्रपोज किया था. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डिमांड को ऑफिशियली उठाया, बट फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया. असेंबली का फॉर्मेशन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर. So here's a quick table style breakdown for you. First meeting 9 December 1946. Original members 389. After partition 299. Election type indirect by provincial assemblies and representation provinces 292. Princely states 93. Chief Commissioner provinces 4. So इसमें हर रीजन, हर कम्युनिटी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बैलेंस रिप्रेजेंटेशन था. अब बात करते हैं उन पर्सनालिटीज़ की जो इस प्रोसेस में लीड रोल में थे. टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली H.C. मुखर्जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटर जवाहरलाल नेहरू. वुमेन मेंबर्स भी काफ़ी एक्टिव थी, लाइक सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख एक्सेट्रा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 22 मेजर कमिटीज़ बनी थी, जिसमें कुछ की वंस है. ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरपर्सन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी चेयरपर्सन J.B. कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी चेयरमैन H.C. मुखर्जी एंड स्टीयरिंग कमेटी चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड यस, Drafting committee was formed on 29 August 1947. Working phases of the assembly. Constituent assembly के काम 3 phases में किए गए. December 1946 to August 1947 worked under British framework. From August 1947 to January 1950 became sovereign body after independence, and from January 1950 to March 1952 worked as a provisional parliament of India. ये कुछ मेजर डेट्स याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड 22 जनवरी 1947. नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड 22 जुलाई 1947. कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 November 1949 and came into effect 26 January 1950 and the last session 24 January 1950. Constituent Assembly की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं. कंसेंसस बेस्ड फंक्शनिंग, वोटिंग रेयरली हुआ, मोस्ट डिसीजन म्यूचुअल एग्रीमेंट से लिए गए. डाइवर्स आइडियोलॉजीज इंक्लूडेड डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस. बेस्ट फीचर्स बोरोड फ्रॉम ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन UK, USA, Ireland, Australia, Canada. सोशल रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया, लाइक एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड एक्सेट्रा.
ये असेंबली ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आइडियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करता है और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेमवर्क दिया फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. इट वॉज नॉट अ कॉपी पेस्ट जॉब बट अ यूनिकली इंडियन फ्रेमवर्क. So the practice MCQ of the day: who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? Option A Jawaharlal Nehru, option B Rajendra Prasad, option C Dr. B.R. Ambedkar, and option D Sardar Vallabhbhai Patel. So the correct answer is option C, Dr. B.R. Ambedkar. Frequently asked question in the examination: was the Constituent Assembly directly elected? No, it was indirectly elected by provincial assemblies. Why is Dr. Ambedkar called the architect of the Constitution? Because he chaired the drafting committee and played a lead role in shaping the document. What was the objective resolution? It was introduced by Nehru in December and later became the preamble of the Constitution. Key difference between Constituent Assembly versus Indian Parliament. So the function: Constituent Assembly framed the Constitution, Indian Parliament makes law. Tenure was 1946 to 1950 for Constituent Assembly, and Indian Parliament is an ongoing permanent body. Mode of election was indirect for Constituent Assembly, and for Indian Parliament is direct, that is Lok Sabha. Nature is temporary for Constituent Assembly, and yes, for Indian Parliament it is permanent. So दोस्तों, ये था आपका full structured breakdown on Constituent Assembly of India. And don't forget to revise objective resolution, drafting committee's details, and important milestone. These are exams favorites. Okay, so if you like my video, then do like and share and subscribe my video, and thank you for watching my video.